एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। लास्ट वीक ट्रैवल कर रहा था इसलिए लर्निंग कंटेंट आ नहीं पाया फ्राइडे को। लेकिन मैं इसके अंदर इंक्लूड करूंगा सीखने के लिए, समझने के लिए किस तरीके से मैं ट्रेंडिंग मार्केट एंड ऑल देखता हूं। इसको इन डिटेल्स में समझना, फिर हम लोग एनालिसिस पे जाएंगे। जनरली क्या होता है, बहुत सारे लोग ये मिसकंसेप्शन रहता है कि नहीं, हाँ सर हम ट्रेंडिंग मार्केट कैसे कैच करें, प्लान करें। देखिए, सारा रेडीमेड मार्केट ही बना के देता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, लेट्स इमेजिन कोई भी टाइम फ्रेम हो, लेट्स से 15 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट के अंदर इस तरीके का कोई साइडवेज मार्केट चल रहा है, आपको दिख रहा है ये कि नहीं, ऊपर से एक रेंज इस तरीके का बना हो या फिर एक चैनल टाइप बना हो, मार्केट इस तरीके से रेंज में चल रहा है, ये बन चुका होता है, फिर आपको दिखता है। इसके मतलब कि नहीं, जब भी ब्रेकआउट देता है यहाँ पे या ब्रेकडाउन देता है ये जोन पे, आपको लगता है कि ना हाँ ये बाइंग की तरफ जाएगा, ट्रेंडिंग रहेगा, मिनिमम यहाँ से डबल टारगेट मिलेगा या नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा। ये सबका एंटिसिपेशन रहता है। होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये टाइम फ्रेम को थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दूं, अगर लेट्स इमेजिन कि नहीं मैं इसको आपको बोलूं कि नहीं वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम अगर बोलूं, तो फिर टारगेट विल बी मच मोर बिगर। जैसे मैं प्लान करता हूं, मैं टारगेट बड़े प्लान करता हूं, तो सिमिलर ये एक कॉन्सेप्ट हो गया कि नहीं जितना ज्यादा हाई टाइम फ्रेम उतना बड़ा टारगेट यहाँ पे। तो अगर हम लोग बोलेंगे नहीं सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वीक भर में साइडवेज गया है नहीं गया है, सिंपल। मैं ट्रेंडिंग मार्केट मतलब क्या होता है, लेट्स इमेजिन एक वीक का ये अगर कैंडल होता, ये आप ट्रेंडिंग कैंडल बोलोगे या साइडवेज कैंडल बोलोगे? डेफिनेटली इट्स एंगल्फ कैंडल या बुलिश कैंडल बनाए तो हम लोग इसको एक ट्रेंडिंग मार्केट बोलेंगे। अगर लेट्स से इस तरीके का कोई कैंडल बना, इस तरीके का कोई कैंडल बना, तो हम लोग इसको सोचेंगे कि नहीं एक साइडवेज टाइप का कैंडल बनाए। तो मैंने एक सिंपल सा रूल बनाया था कि नहीं, अगर मार्केट 2 वीक के लिए एक ही रेंज के अंदर क्लोज करता है, वीकली क्लोजिंग अगर हम देखेंगे, लेट्स इमेजिन ये 2 क्लोज आप पकड़ लो, या फिर आप अगर और देखना चाहते हो डिटेल्स में, यहाँ पे अगर देखोगे ये और अच्छा था, 2 वीक एक ही रेंज के अंदर क्लोज किया था। तो इस तरीके अगर कहीं पे क्लोजिंग मिलती है 2 वीक, क्योंकि ये हो चुका है, मिलता है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स में प्लान करता हूँ कि एक ट्रेंडिंग टारगेट टाइप एक बड़ा सा टारगेट में यहाँ से प्लान करूँ। सिमिलर केस के अंदर अगर बीटीसी के अंदर देखेंगे, यहाँ पे क्लोज दिया था, ओपन हुआ, और लास्ट वीक के अंदर यहाँ से स्टार्ट हुआ था और मार्केट एक ही रेंज के अंदर अभी ट्रेड करा, मतलब क्लोजिंग ओपन ये सारे नियर बाय है। एक आपको मतलब दो डोजी टाइप कैंडल दिख रहा है, जैसे यहाँ पे 2 डोजी टाइप, ये सबसे बेस्ट फेवरेट कैंडल पैटर्न है मेरे लिए। ये थोड़ा सा डाइसी दिख रहा है कि ना बड़े बॉडी है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अगर ऐसे कभी कैंडल मिले, ऐसे कभी कैंडल मिला, तो आप पैसे, मतलब मैं जनरली पैसा रेडी रखता हूं नेक्स्ट वीक ट्रेंडिंग के लिए ट्रेड करने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। हिट द लाइक बटन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट को और इन डिटेल्स में जाना है। तो ये फ्राइडे को मैं आपको इसका एंट्री एग्जिट कहां पे प्लान होना चाहिए, कितना टारगेट होना चाहिए, सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आना। जब भी मार्केट कैंडल वीक में बन जाता है, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स यानी 2 मंथली कैंडल डोजी टाइप बन जाता है, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स में फिर एक ट्रेंडिंग के लिए प्लान करता हूं, जैसे ये कंडीशन पे बन रहा है। अभी मेरा प्लानिंग क्या है, 154 पॉइंट यहाँ पे जा चुका है। मेरा प्लानिंग है कि अगर ये 400-500 पॉइंट के नीचे आज क्लोज करता है, तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स फिर से एक सेलिंग लेग ऑफ सेलिंग आ सकती है, व्हिच कैन गो बियॉन्ड 60,000 कभी, क्योंकि 60,000 जब भी टच किया, एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव किया और एक जगह पे 82,000 पहुंचा। 82,000 से फिर से जब 60,000 इसने टच किया, इमीडिएटली 68,000 तक गया, लेकिन कोई फॉलो थ्रू दिख नहीं रहा है और होल्ड कर रहे हैं अपने आप को। तो चांसेस पिटी है कि नहीं 60,000 के नीचे बियॉन्ड भी जा सकता है, तो इसके नीचे भी मैं प्लान कर सकता हूं। तो मैं बस देख रहा हूं कि नहीं ये वीक 163 नहीं, ये 500-600 पॉइंट नीचे और थोड़ा सा क्लोज करे, तो जहां पे ओपन हुआ था उसी के आसपास अगर क्लोज करता है, तो नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स फिर से एक सेलिंग के लिए मैं प्लान करूंगा। ये एक डोजी टाइप कैंडल अगर बन गया तो वेल एंड गुड, एक कंफ्यूजिंग कैंडल बन गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं ट्रेंडिंग मार्केट एंड और फाइनलाइज करता हूं। देखिए, 2 कंडीशन में ट्रेंडिंग मिलती है। एक है कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ लेट से मूव किया है, साइडवेज बहुत तक जा चुका है, यहां पे आपको मिलेगा, या फिर कोई ऐसे एक रेंज बनाया है, ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट फेल होगा, इमीडिएटली एक ट्रेंड मिलता है। तो इस सारे कॉन्सेप्ट में आपको आने वाले टाइम में धीरे धीरे सिखाने वाला हूं, सो दैट मैं कैसे ट्रेड प्लान करता हूं मैं आपको सिखा पाऊं। हर एक ट्रेड मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड के साथ होना चाहिए, अदरवाइज सारे कॉन्सेप्ट फेल है। इसको आप टेक केयर कर लेना। बाकी सारे जो मुझे पता है प्राइस एक्शन के ऊपर, ये सारी चीजें मैं बताते रहूंगा आप लोगों को। अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं डेली चार्ट्स के अंदर इसका कैसा सिनेरियो बन रहा है। लेट्स इमेजिन आज ये ट्रेडर ना प्राइस को समझने का कोशिश करो। 4-5-6 दिन का कैंडल अगर देख रहे हो, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि नहीं किस तरीके से मार्केट फॉर्मेस हो सकता है या मूव कर सकता है। इन दिस केस अगर देखेंगे, 3 दिन ऊपर की तरफ मूव किया, 3 दिन नीचे की तरफ मूव किया, अभी 2 दिन ऊपर की तरफ मूव किया है, अभी यहां से नीचे जा रहा है। लास्ट टाइम मूव किया था नेगेटिव था, ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये कंटिन्यूएशन में जा सकता है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर ये 400-500 पॉइंट नीचे क्लोज करता है, फॉर मी इट्स ए नेगेटिव। व्हाट इफ कि नहीं ये लेट से नेट टू नेट में क्लोज कर गया कि 50-60 पॉइंट ऊपर या नीचे क्लोज कर गया, अगर ये नीचे की तरफ आया 200-300 पॉइंट और आज टुवर्ड्स द डे एंड अगर ये ऊपर की तरफ
ऐसे एक डोजी में कैंडल क्लोज कर दिया, इट्स स्टिल ए पॉजिटिव साइन। कल हो सकता है एक अच्छा खासा मूव इसके ऊपर आ जाए। तो एक नेगेटिव कैंडल बना, उसके ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तभी मैं बाई करूंगा। अभी कोई भी लेवल पे मैं एग्रेसिवली बाई का प्लान नहीं कर रहा हूं। अगर ये नीचे की तरफ जाता रहेगा तो आई माइट होल्ड, मतलब नया पोजीशन या फिर होल्ड या ट्रेल का मैं सोच सकता हूं। और मेरा टारगेट है, समझ रहे हो, ये जोन रिटेस्ट करे और एक बार। आई होप इस सीधा सा पॉइंट समझ में आ गया प्राइस कैसे काम करता है। तो आज का क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नहीं किया ये 400-500 पॉइंट नीचे क्लोज कर रहा है या फिर रिवर्स होकर 30-40 रुपए या थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोज कर रहा है। अगर पॉजिटिव में क्लोज करता है, 30-40 रुपए ऊपर क्लोज करता है, कल मोमेंटम आ सकती है। लेकिन अगर आज ये 400-500 पॉइंट ड्रैग डाउन हो गया नीचे की तरफ, इट्स स्टिल इन नेगेटिव साइड। अभी हम लोग गोल्ड के ऊपर देखते हैं, इन डिटेल्स में समझते हैं गोल्ड के अंदर क्या प्लानिंग हो सकती है। आपको पता होगा स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आपको बोल रहा हूं कि नहीं, ये बेरिश में क्लोज हो सकता है, नया लो लगा सकता है। 200-300 पॉइंट का मोमेंटम में अगर 100 पॉइंट भी कैप्चर कर लेते हैं, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, मार्केट हमेशा रहने वाला है। ये आज मिस हुआ ही चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में फिर से मार्केट बनेगा। तो मार्केट में बने रहने के लिए ट्रेड करो, रादर देन कि कल सुबह मुझे प्रॉफिट चाहिए या नेक्स्ट मंथ प्रॉफिट चाहिए। ये सारे प्रॉफिट हमको मिलने वाले हैं। यहां पे अगर करंट लेवल पे अगर वीकली चार्ट्स में देखोगे, थोड़ा सा नीचे की अगर 5-6 वीक देखेंगे, कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली नेगेटिव कैंडल यहाँ पे फॉर्मेट होते हुए दिख रहा है, विच इज लिटिल बिट वरीड, क्योंकि 3-4-5 कैंडल के बाद एक रिवर्सल आता है, लेकिन स्टिल इट्स नेगेटिव साइड। तो हम प्लान क्या करेंगे, वीकली चार्ट्स में अभी भी ये नेगेटिव दिख रहा है, तो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे। लेट्स से डेली चार्ट, डेली चार्ट में थोड़ा देखिए कहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ये सारे पॉइंट हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये ओरिजिन था, मार्केट में एक बड़ा मूव हुआ था, डेफिनेटली ओरिजिन विल गोइंग टू एक्ट एज ए सपोर्ट। तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा यहाँ तक पुल करे और उसके बाद इमीडिएटली ग्रीन कलर कैंडल बना दे। दैट डजंट मीन दैट कि नहीं ये पॉजिटिव हो चुका है। पॉजिटिव कब होगा, प्राइस को समझने की कोशिश करो। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं 100 रुपए में अगर मिल रहा है स्टॉक तो खरीद लेते हैं, ये लो है, फिर मार्केट 90, 80, 70 ये जाता रहता है। मैं जनरली क्या करता हूँ, मार्केट को एक स्पेस देता हूँ कि नहीं अगर ये 100 से 1000 तक मुझे होल्ड करना है ये स्टॉक को, ये मेरा प्लान है, तो ये पहले 200 तो क्रॉस करे। दैट मीन 100 से 200 पहले क्रॉस करे, मैं 200 में बाय कर लूंगा, उसके बाद 1000 तक होल्ड करने का प्लान करूंगा, सो दैट मार्केट प्रूफ कि नहीं हाँ मैं पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ। लोग गलती क्या करते हैं, 100 में बाय करते हैं ये सोच के ये बॉटम लग चुका है, फिर 90 आता है, 80 आता है, 70 आता है, पैसे खत्म हो जाते हैं। तो इन दिस कंडीशन अगर सिंपल देखेंगे मार्केट को, मैं कहां पे प्लान करूंगा एग्रेसिवली बाय करने के लिए, 4250, 300 ये जोन पे। और ये जोन पे क्यों बाय करने का प्लान करूंगा मैं आपको आप देखे होंगे, जब भी मैं ट्रेड लेता हूं राइट, 1 या 2 दिन के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आ जाता है, फिर मैं उसको होल्ड कर लेता हूं। और ये सिमिलर कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। इमेजिन मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा था, यहां से एग्रेसिव बायर आए, तो ये एरिया जो था बाइंग का था, आपको दिख रहा है। अगर मार्केट ये जोन पे आता है, बायर फिर से एक्टिवेट होंगे। अगर बायर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली ये 250-300 लेवल पहले पहुंचेंगे। और ये जो लेग अप दिख रहा है आपको, डेफिनेटली इट्स ए सेलर जोन, कि नहीं यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो उनका स्टॉप लॉस कहां पे होगा, बायर का स्टॉप लॉस यहां पे पेंडिंग होगा, सेलर का स्टॉप लॉस यहां पे पेंडिंग होगा। मार्केट अगर ये जो सेलर है, बायर इसको डोमिनेट कर लेता है और 60-70% यहां तक पहुंच जाता है, मैं एक्जैक्टली 250 या 260 के आसपास एंट्री ऑर्डर लगाऊंगा, बाई करूंगा। दैट टू कि नहीं प्लान फॉर ए 100 पॉइंट मूव। यहां तक अगर पहुंच गया, 60-70% आ गया, यहां पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा। अगर वो हिट होता है तो फिर डेफिनेटली पुल होने का चांसेस है। यहां से क्या होगा, अगर लेट्स से मैं यहां पे ट्रेड लेता हूं और होप करता हूं मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए, हो सकता है मार्केट यहां से 2-3 दिन साइडवेज चला जाए, फिर ब्रेक डाउन दे, तो फिर मुझे रिस्की हो जाएगा कि नहीं हाँ ये सही जगह है या नहीं है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं ट्रेंड को पहले जाने दो, कि नहीं 200-300 निकल गया, उसके बाद फिर हम बड़े टारगेट प्लान कर सकते हैं मोमेंटम के साथ। ये फास्ट मूव करता है, तो ये डिसाइडिंग एरिया है 250-350, तो यहां पे मैं बाय करना पसंद करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 100। करंट लेवल पे आई एम गोइंग टू वेट एंड टू वॉच, क्योंकि मेरा मंथ अभी भी 10 दिन और बाकी है। इसके अंदर हो सकता है साइडवेज जाके एक नेगेटिव में क्लोज करे, नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स एक फॉल करे, उसके बाद फिर डोजी टाइप का कैंडल या एक हैमर टाइप का कैंडल फॉर्म करे नेक्स्ट मंथ, फिर इस तरीके का प्लान होगा। तो करंट लेवल पे थोड़ा सा आई होप ये प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। 1 या 2 बार आपको वीडियो देखने पड़ सकता है, लेकिन ध्यान में रखना जहां पे स्टॉप लॉस एंड ऑल है वहां पे आपको सोचना है। आपको सोचो जितने लोग बायर है वो कंफर्टेबली होल्ड कर रहे हैं कि इसके नीचे आएगा तभी हम सोचेंगे, जितने लोग सेलर है यहाँ पे कंफर्टेबली होल्ड कर रहे हैं, जहां पे आएगा सोचेंगे। यहाँ पे वॉलेटिलिटी होने का चांसेस रादर देन ट्रेंडिंग। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है 250 एंड ऑल ऑनवर्ड्स, लोग वेट कर रहे होंगे कब ये ब्रेकआउट देगा, मैं यहाँ पे बाय करूंगा, तो ये मोमेंटम बहुत फास्ट हो जाएगा। अगर ये नीचे की तरफ लेट्स से यहाँ पे एक डोजी टाइप का ग्रीन कलर कैंडल बना देता है, उसके बाद नीचे आता है, तो फिर एग्रेसिव सेलिंग होने का चांसेस है। करंट लेवल पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा जो ट्रेड मिलने वाला है वो ऑयल में मिलने वाला है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि नहीं ये जोन पे मैं ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा, एक बार इसको 84, 80 ये सारे जोन आने तो 10-12 रुपए हमको इजीली मिलेगा,
इसके अंदर हम प्लान करेंगे। ये जोन पे मेरे भी कुछ एसएल हिट हुए थे एंड अभी ये डायरेक्शनल मूव कर चुका है। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 10-12 वीक हो चुका है जहां पे मार्केट ने कुछ नहीं तो 7-8 पॉइंट या 10 पॉइंट मूव किया है। 100 रुपीज स्टॉक के अंदर 7% 8% मूव किया है। लास्ट वीक के अंदर बहुत छोटा सा मूव हुआ है, इसके अंदर अगर देखेंगे बहुत कुछ ज्यादा मूव हुआ नहीं है और एक इनसाइड कैंडल बना है। तो मेरे लिए इट्स बिकेम वेरी इजी ट्रेड के लिए इसके नीचे मैं सेलिंग का के ऊपर में थोड़ा सा बाइंग का प्लान करूंगा। तो एक रेंज ऑलरेडी बन चुका है, छोटा सा वीक है, स्टॉप लॉस रखना भी इजी हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आप सार्किश कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ऑयल गोल्ड ये सारी चीज़ें आपके कंफर्ट के हिसाब से कि नहीं हाँ कितना आपको रिस्क लेना है एंड ऑल। लेकिन मेक श्योर हमेशा ना रिस्क टू रिवॉर्ड आप छोटे भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करो और लेट्स से स्कैल्पिंग भी कर रहे हो मिनिमम 1:2 1:3 अगर ये आदत बना रहे हो राइट, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो इन दिस कंडीशन ऑयल के अंदर मैं कुछ ट्रेड देख रहा हूं। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो मेरा प्लान चल रहा है वो ऑयल एंड बीटीसी के ऊपर चल रहा है। गोल्ड आई गोइंग टू होल्ड, मेरा सेलिंग के लिए इंक्लाइन जरूर है लेकिन मैं होल्ड करूंगा। अगर ये 250 या 300 250 जाता है गोल्ड तभी जाके मैं बाई करने का प्लान करूंगा। अदरवाइज अभी के लिए तो सेल ऑन राइज का प्लान है, 5 PM एंड ऑल में देखना पसंद करूंगा। चलिए हम लोग थोड़ा नैस्डैक देख लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट में इसके अंदर आपको बताना है। नैस्डैक अगर देखेंगे आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ से सेल ऑफ आया है, इमीडिएटली यहाँ गया है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग जोन है और मैं करंट लेवल पे सेल करना पसंद करूंगा। इनफैक्ट कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना पसंद करूंगा रादर देन कि नहीं डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में कहां करूंगा, डायरेक्शनल ये कैंडल के नीचे 30,000 के नीचे अगर गया डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग। यहां पे जो ट्रेड कर रहा है कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना पसंद करूंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा एग्रेसिव सेलिंग आया था। इतना दिन मार्केट मूव किया, 2-3 दिन में इरोट हो गया, उसके बाद ये रिकवर भी किया, लेकिन जहां से सेलिंग आई थी उसी जोन पे एक नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है। मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, बुलिश तो बन रहा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। बाई एनी चांस अगर ये 30,000 के नीचे जाता है तो एग्रेसिव सेलिंग आ सकते हैं। तो सफर साइड दूर के कॉल ऑप्शन शॉर्ट करना प्रीफर करूंगा। उसके बाद फिर 30,000 ब्रेक करता है डायरेक्शनल। थोड़ा सा हम लोग हमारा मार्केट देख लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर डिमांड सप्लाई जोन ये कहां पे है थोड़ा सा हम लोग समझ आते हैं। पहला पॉइंट है, हम लोग डेली चार्ट्स के अंदर अगर आप लोग देखोगे यहां पे एक चैनल बनाते हुए दिख रहा था, ये एरिया के आसपास आप चैनल बनते हुए देख रहे थे ये, तो कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट हुआ है इसके अंदर और सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिमांड एरिया हम लोगों का भी बन गया। 23,800 के नीचे ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा, इसके नीचे थोड़ा सप्लाई एरिया के आसपास आ जाएगा। हो सकता है मार्केट ये जो ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है 24,400 और 500 ये थोड़ा सा रिटेस्ट करने का कोशिश करे तो एक थोड़ा सा बुलिश मुझे इसके अंदर प्राइस पैटर्न दिख रहा है अनटिल अनलेस के नहीं ये जो डिमांड एरिया है 23,800 जहां से मार्केट मूव किया है इसको ब्रेक ना कर दे। अगर ये ब्रेक करता है तो फॉर मी इट विल अगेन फॉल इनटू दिस ट्रैप के लिए। मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट फेलियर रहा, फिर ये ट्राई करेगा लोअर रेंज के लिए आने के लिए, तब हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे। तो ये डिमांड जोन को रेस्पेक्ट करना चाहिए, अगर करता है तो फिर 300-400 पॉइंट का मोमेंटम इसके अंदर प्लान हो सकता है। सिल्वर इंटरेस्टिंग दिख रहा है, मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता, आने वाले टाइम में ये एसेट क्लास भी मैं इंक्लूड करने वाला हूं मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अंदर। अभी मैं गोल्ड बिटकॉइन ऑयल एंड यूएस मार्केट के अंदर प्लान करता हूं। इन दिस केस अगर देखेंगे मंथ कितना अच्छा पैटर्न में ये क्लोज होगा, अगर इसके नीचे या इसी के आसपास क्लोज होगा नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स एक कैंडल बनेगा, हो सकता है फिर रिवर्सल ऐसे टाइप कैंडल बने, लेकिन पहला लेग एक सेलिंग के लिए आएगा तो बहुत अच्छा पैटर्न है, तो मैं इसको भी ट्रैक करते रहूंगा। गोल्ड बिट सॉरी सिल्वर अभी मेरे लिए बाइंग रडार में नहीं है, 72 के ऊपर अगर निकलता है तभी मैं प्लान करूंगा, नॉट राइट